जय माता दी सभी को। ये आगे बोर्ड के घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें एवं विशेषताएं हैं। शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व के विषय में सरकार की स्वीकृति, शिक्षा का उद्देश्य, प्राच्य भाषाएं, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, जन शिक्षा का प्रसार, सहायता अनुदान पद्धति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा और रोजगार, धार्मिक निष्पक्षता की नीति। ठीक है। नेक्स्ट है बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण। शिक्षा संबंधी नीति बोर्ड के घोषणा पत्र के द्वारा अंग्रेजी संसद ने पहली बार भारत की शिक्षा संबंधी नीति को निश्चित करने का प्रयास किया और इसे संवैधानिक बना दिया। घोषणा पत्र से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा के विषय में नीति को निश्चित नहीं किया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा उन्होंने पहली बार भारत में शिक्षा पद्धति के विषय में अपनी नीति को निश्चित किया। शैक्षिक उत्तरदायित्व बोर्ड के घोषणा पत्र से अंग्रेज सरकार की शिक्षा संबंधी नीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें घोषणा की गई भारतीय शिक्षा अंग्रेज सरकार का कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारियां थीं। शिक्षा के उद्देश्य भारतवासियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। भारतीय साहित्य और संस्कृति का महत्व। घोषणा पत्र में भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान के महत्व और उनकी उपयोगिता को स्वीकार किया गया। इसमें सिफारिश की गई कि पाठ्यक्रम में पाश्चात्य ज्ञान के साथ साथ संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा एवं साहित्य को भी शामिल किया जाए। चार्ल्स वुड ने व्यवस्था की कि पुस्तकें भारतीय भाषाओं में लिखी जाएं। उसने पाश्चात्य ज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए जाने पर बल दिया। उसने लेखकों के प्रोत्साहन दिए जाने की भी सिफारिश की। फिफ्थ है शिक्षण के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाएं। चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं को भी शिक्षण के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। निश्चित शैक्षिक योजना। पहली बार बोर्ड के घोषणा पत्र में एक निश्चित योजना को उसके पूर्ण रूप में तैयार किया गया। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय के स्तर तक शिक्षा पर विचार किया गया था और व्यवहारिक सुझाव दिए गए थे जो स्पष्ट रूप से उस रूपरेखा पर आधारित थे जो इंग्लैंड में प्रचलित थी। नेक्स्ट है जन शिक्षा विभाग। भारत की शिक्षा संबंधी पद्धतियों को उचित रूप से चलाने के लिए घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिसमें जन शिक्षा निदेशक, उप निदेशक, निरीक्षण और उप निरीक्षण हो ताकि शैक्षिक संस्थानों का उचित रूप से निरीक्षण किया जा सके। इस प्रकार घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में शिक्षा के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की गई। विश्वविद्यालयों की स्थापना। घोषणा पत्र की सिफारिशों के कारण बाद की अवस्था में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों में विश्वविद्यालय खोले गए। घोषणा पत्र की सिफारिशों में ध्यान रखते हुए अनेक विद्यालय और महाविद्यालय भी आरंभ किए गए। इस प्रकार शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई। नेक्स्ट है नाइन्थ क्रमबद्ध संस्थान। घोषणा पत्र में क्रमबद्ध शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के विषय में वकालत की गई, जैसे कि प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। इसमें शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के विषय में भी सिफारिश की गई। 10th है जन शिक्षा का प्रसार। घोषणा पत्र के जन शिक्षा जनसाधारण की शिक्षा के प्रोत्साहन और प्रसार के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। शिक्षा को एक विश्वव्यापी रूप देकर घोषणा पत्र ने निस्पंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी का उन्मूलन किया। इस प्रकार शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए थे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोषणा पत्र में अधिक संख्या में विद्यालयों की स्थापना के लिए सुझाव दिया गया। इसने देशी शैक्षिक संस्थाओं के सुधार के प्रति सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया। सिफारिश की गई कि निर्धन और होनहार छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी चाहिए। देशी विद्यालय। घोषणा पत्र में देशी विद्यालयों की उपयोगिता को स्वीकार किया गया।
इसके लिए इसमें आर्थिक अनुदानों की सिफारिश की गई और यह भी सिफारिश की गई कि इन देसी विद्यालयों को पाम जमाने का स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहायता अनुदान पद्धति। शिक्षकों का वेतन बढ़ाए जाने के लिए छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, इमारतों के निर्माण इत्यादि के लिए घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने की सिफारिश की गई। सहायता अनुदान पद्धति से बहुत से विद्यालयों को लाभ हुआ और नए विद्यालय भी खोले गए। इस प्रकार निजी कार्यों को प्रोत्साहित करके घोषणा पत्र ने देश में शिक्षा के प्रसार में मदद की। स्त्री शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के रूप में घोषणा पत्र ने स्त्री शिक्षा के विकास की आवश्यकता को पुनः प्रचलित किया और स्वीकार किया। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा। घोषणा पत्र में मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने के महत्व को स्वीकार किया गया। इसमें सिफारिश की गई कि अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुस्लिमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों का प्रशिक्षण। घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण की सिफारिश की गई थी। इसी के अनुसार विभिन्न प्रांतों में शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। बेरोजगारी का समाधान। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके वुड के घोषणा पत्र में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने पर भी ध्यान दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रबंध किए गए। इस प्रकार जनसाधारण को स्वनिर्भर होने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त इसमें वकालत की गई कि सरकारी नौकरियों के लिए शैक्षिक रूप से अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को अन्य लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वुड के घोषणा पत्र के जो दोष थे ये हैं शिक्षा का दोषपूर्ण लक्ष्य। सेकंड है विश्वविद्यालयों का दोषपूर्ण ढांचा, अंग्रेजों को प्राथमिकता, पाश्चात्य ज्ञान पर बल, भारतीय धर्म को त्याग देना, भारतीय भाषाओं के महत्व को नीचे गिराना, शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, यांत्रिक सरकारी नियंत्रण, कोई वास्तविक व्यावसायिक शिक्षा नहीं, ईसाई प्रचारकों के लिए रहमदिली, व्यापक साक्षरता के आदर्श की कोई चर्चा नहीं, बौद्धिक शोषण और निष्कर्ष, भारतीय शिक्षा का शिलाधार और महाधिकार पत्र। वुड के इसमें था वुड के घोषणा पत्र को एक निर्भीक, दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ स्वरूप प्रलेख कहकर सराहा गया है। इसे भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका एक अद्वितीय स्थान है। कहा जाता है कि इसने हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की नींव रखी है। H.R. जेम्स ने घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, हमारे देश की शिक्षा संबंधी सुविधाओं का आज्ञा पत्र कहा है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से प्रति सरकार की सोच ने इस विषय के बारे में शिक्षा संबंधी क्षेत्र में जो विवाद चल रहे थे उन सब का फैसला एक बार में कर दिया और फिर सहायता अनुदान पद्धति, शिक्षकों का प्रशिक्षण और स्त्री शिक्षा को आरंभ करके शैक्षिक प्रशासन, जन शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षा में निजी प्रयासों का एक नया युग आरंभ हुआ। यह निश्चित ही भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम सीमा थी। नेक्स्ट है सिर और पूंछ प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट है विस्तृत योजना। लास्ट है शिक्षा की पुनर्व्यवस्था। तो ये था हमारा वुड का घोषणा पत्र। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग 1882 की सिफारिशें एवं प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।